नमस्कार दोस्तों, प्रकाश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने संविधान के सोर्स पढ़ चुके थे कि संविधान में जो कुछ भी लिया गया है कहाँ कहाँ से लिया गया है। अब उस क्लास को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान एक परिचय। अब हम भारत के संविधान में प्रवेश करेंगे। मूल रूप से अभी तक तो हम भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे थे। अब हम ये देखेंगे कि भारत के संविधान में आखिर है क्या। तो भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा संविधान है इसको बनाया संविधान सभा ने। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश के आधार पर किया गया, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये हम बता चुके हैं। तो संविधान सभा ने हमारी संविधान को बनाया और इस संविधान सभा ने जो संविधान को बनाया, ये संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान कंप्लीट हो गया। लेकिन ये संविधान इस दिन हमारा लागू नहीं किया गया। देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान जब हमारा कंप्लीट हो गया तो इसी दिन हम बनाते हैं अपना संविधान दिवस। हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हमारा संविधान लागू हुआ पूरा 26 जनवरी 1950 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया तो आखिर इसको लागू करने के लिए लगभग पूरे 2 महीने देरी क्यों की गई। जब 26 नवंबर 1949 को बन गया तो इसी दिन लागू कर देना चाहिए था। लेकिन इसको इस दिन लागू ना करके लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, मतलब 2 महीने के बाद। इसके पीछे एक रीजन है। देखिए जब संविधान बन गया तो इसके कुछ प्रावधान हमारे उसी दिन लागू कर दिए गए थे, जिनमें एक था हमारा अंतरिम संसद। यानी कि ऐसे कौन कौन से प्रावधान थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। इसमें एक था हमारा अंतरिम संसद और दूसरा था हमारा नागरिकता, ठीक है, और तीसरा हमारा था चुनाव और चौथा था हमारा संविधान के अस्थायी प्रावधान। ठीक है, देखिए 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ, इस संविधान में 4 प्रावधान हमारे 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए, मतलब संविधान दिवस वाले दिन। कौन कौन से वो प्रावधान थे। पहला था हमारा अंतरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट। दूसरा था हमारा नागरिकता, सिटीजनशिप। तीसरा हमारा चुनाव, इलेक्शंस। और चौथा था हमारा संविधान के अस्थायी प्रावधान, टेम्पोरेरी प्रोविजंस। ये हमारे मूल रूप से संविधान में 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। लेकिन पूरा संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ये जो 2 महीने लेट किया गया, इसके पीछे एक कहानी है। दरअसल में 1929 में एक ऐतिहासिक कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया जिसका नाम था लाहौर अधिवेशन। भारतीय इतिहास में इसका विशेष महत्व है। लाहौर अधिवेशन 1929 का जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इस लाहौर अधिवेशन में भारत के नेताओं ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज। जब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया और इसके बाद इस अधिवेशन की समाप्ति के बाद 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्या मनाया, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस।
कब मनाया? 26 जनवरी 1930 को। ये भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मना दिया कि चाहे अंग्रेज हमें छोड़ के जाएं, चाहे भाड़ में जाए, कुछ भी करें, आज से हम स्वतंत्र हो गए, अपने मन से स्वतंत्र हो गए। तो 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। अब इसके बाद हर साल हम 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। 26 जनवरी 1931 को बनाया, 26 जनवरी 1932 को बनाया, फिर 26 जनवरी 1933 को बनाया। ऐसे ही करके एक परंपरा बन गई कि 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये पूरी परंपरा चलती आ रही है। अब हमारा संविधान जब बना तो वो तो बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। लेकिन ये जो यादगार दिन था हमारे लिए, इसको और यादगार बनाने के लिए हमारे नेताओं ने क्या निर्णय लिया कि ऐसा करते हैं, इस संविधान को हम आज नहीं लागू करते हैं, इतना समय रुके हैं, 2 महीने और रुक जाते हैं। तो 2 महीने और रुक गए और इसको कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो अगर आपके माइंड में कभी ये क्वेश्चन आता है कि जब संविधान दिवस हम अपना मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को, हमारी प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है कि हमने इस संविधान को कब अधिनियमित आत्मार्पित किया है? 26 नवंबर 1949 को। तो फिर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? तो उसका क्वेश्चन आपको यही आंसर मिल जाता है कि ये जो लाहौर अधिवेशन के बाद जब हमने स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ किया, इसी दिन को यादगार बनाए रखने के लिए हमने क्या काम कर दिया? 2 महीने संविधान को आगे बढ़ा दिया और संविधान हमारा लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये चीज़ क्लियर कि 2 महीने क्यों लागू आगे बढ़ाया गया? क्योंकि इस पूर्ण स्वराज वाले दिवस के, पूर्ण स्वराज के बाद जो हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, इस स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाए रखने के लिए। आप चाहें तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम कंटिन्यू आगे करते हैं। देखिए, अब 24 जनवरी 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, इस दिन क्या हुआ? हमारी संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन आयोजित किया गया। और इस अधिवेशन में क्या किया गया? हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। ये कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। और प्रथम राष्ट्रपति हमारे चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। तो इन्हीं को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन 2 काम और हुए थे, हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, इनको भी स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। अब जब ये 24 जनवरी 1950 को ये क्रियाकलाप हो गए तो बाकी का हमारा पूरा संविधान लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। जो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ, इस संविधान में क्या क्या था? तो सबसे पहले तो इसमें था हमारी एक प्रस्तावना, ठीक है, एक हमारी प्रस्तावना थी। और इस मूल संविधान में कुल मिला के लगभग 395 अनुच्छेद थे। ये हमारी बात कर रहे हैं मूल संविधान की। जो हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो संविधान लागू हुआ, इसमें हमारी प्रस्तावना थी और कुल मिला के 395 अनुच्छेद थे। इसके अलावा 8 अनुसूचियां थीं और इन 8 अनुसूचियों के अलावा 22 भाग थे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा संविधान लागू हुआ, जो हमारा मौलिक संविधान था, इस मौलिक संविधान में कुल मिला के 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे। ये अनुसूचियां और भाग का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया हमारी एक बुक है, इस बुक में हम शुरुआत में अपने चैप्टर्स देखते हैं। जो चैप्टर्स होते हैं वही हमारे हो गए हैं भाग, और इन चैप्टर्स के अंदर सब चैप्टर्स होते हैं उनको हम कह सकते हैं अनुसूचियां। तो बाकी के जो अनुच्छेद होती हैं ये हमारी पूरी की पूरी किताब है आगे की। तो छोटे छोटे हमारे जो शुरुआत में चैप्टर्स वगैरह दिए होते हैं, यूनिट वगैरह दी हुई होती हैं, वही हमारी आ गई हैं भाग और अनुसूचियों में। इसके अलावा अनुसूचियों और भाग में वो चीज़ भी शामिल की गई है जो अनुच्छेद में शामिल नहीं की जा रही थी। जैसे मान लिया किसी
राज्य के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन करना है, तो अगर उसको अनुच्छेद में शामिल करेंगे तो संविधान तो एक तुम्हारा वैसे ही बहुत बड़ा है और भी बड़ा हो जाता। तो क्या किया गया कि जितने भी राज्य हैं, प्रत्येक राज्य के लिए राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी ये अलग से एक अनुसूची में डाल दिया गया। इसको अलग से संविधान में अनुच्छेद बना के नहीं डाला गया, इसको अनुसूचियों में डाल दिया गया ताकि हमारा संविधान और ज़्यादा बड़ा ना हो पाए। वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हो गया हमारा। तो ये थे हमारे उस समय यानी कि मूल संविधान के प्रावधान। इसमें एक थी हमारी प्रस्तावना, कुल मिला के 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। बाद में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। तो अगर प्रेजेंट टाइम की बात देखें तो हमारे संविधान में इस समय प्रस्तावना है। जो अनुच्छेद की बात करें तो इस समय 465 से ज़्यादा अनुच्छेद हमारे संविधान में हो चुके हैं। अनुसूचियों की बात करें तो कुल मिला के इस समय हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और भाग की अगर बात करें तो इस समय हमारे संविधान में 25 भाग हैं। ये हमारा वर्तमान का संविधान है, ये हमारा वर्तमान संविधान है और ये हमारा मौलिक संविधान है। मतलब मौलिक संविधान में कुल मिला के 395 अनुच्छेद थे, ये वर्तमान में बढ़ के हो चुके हैं 465 से अधिक। मौलिक संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में इन अनुसूचियों की संख्या हो चुकी है 12। और मौलिक संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में इन भाग की संख्या हो चुकी है 25। ये हमारा संविधान का पूरा खाका बन के हुआ तैयार। अब आगे हम संविधान की प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा प्रस्तावना के बाद अनुच्छेद 1 से शुरू हो जाएगा और हम भारत के संविधान में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ तक का आप नोट कर लीजिए।